Assalamualaikum. Now we move to the next question. In previous video, we have solved a question of scalar triple product, in which we have to find the moment along the z-axis. Now we are doing the same problem, but here we have to find the moment about AB axis. So let us start. Determine the moment produced by the force F, which tends to rotate the rod about the AB axis. अब AB axis के गिर्द हमें मोमेंट निकालना है, सही है। अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि जिस एक्सिस की भी बात आ जाती है तो हमारे दिमाग में पहले तो ये आ जाना चाहिए कि फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का इस्तेमाल होगा। वो क्या है, M = U डॉट R क्रॉस F। अब भी वो U कुछ भी हो सकता है, जो भी एक्सिस हमें गिवन होगा, अगर Z गिवन है तो UZ, Y गिवन है तो UY, X गिवन है तो UX। इसी तरह अभी AB गिवन है तो UAB हो जाएगा, सही है। इसी तरह हमने फोर्स को भी देखा है कि उसको हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, सही है। उसी वजह से हमारे पास जो है वो फार्मूला जनरेट होता है। लेकिन अभी आप देखेंगे फोर्स हमें 300 न्यूटन दी है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में हमें करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। और अब आप देखें गौर से तो ये जो फोर्स का कंपोनेंट है, ये जेड एक्सिस, दोनों क्या है आपस में पैरेलल हैं। सो हमें यहीं से पता लग रहा है कि हमें इसके लिए कोई भी पोजीशन वेक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम फोर्स को डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, F = माइनस का 300K, F = माइनस का 300K। सो ये देखिए मैंने रफली सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो जेड एक्सिस पे एक्ट कर रही है। सिंस फोर्स लाइज पैरेलल टू जेड एक्सिस, जो है सिंस जो है वो फोर्स कहाँ लाई कर रही, पैरेलल है जेड एक्सिस के, लेकिन किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो F किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का 300K के बराबर आ जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, अब हमें R निकालना है। तो मैंने आपको R बताया हुआ है कि आप कुछ भी ले सकते हैं, सही है। जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है, आप ये जो है वो RAC भी ले सकते हैं, RBC भी ले सकते हैं और OC भी ले सकते हैं, लेकिन हमें जो है सबसे आसान लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं D पॉइंट कंसिडर करूँ तो मैं AD ले लूँगा। क्यों, क्योंकि देखें इसके लिए मुझे सिर्फ X एक्सिस पे चलना पड़ेगा, ना Y का झंझट है ना Z का झंझट है। तो हमें अब पंचायतों से बचना है, हमें जो है अपने काम आसान करने हैं, शॉर्टकट की तरफ जाना है, वरना हमारे लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। सो अगर मैं AD की बात करूँ तो मुझे X एक्सिस पे कितना चलना पड़ रहा है, 0.6 मुझे चलना पड़ रहा है। और बाकी इसका जो है वो Y कॉम्पोनेंट भी ज़ीरो होगा और Z कॉम्पोनेंट भी इसका ज़ीरो होगा। तो मैंने यही किया है यहाँ पर, जो है वो 0.6i, 0.6i प्लस 0j प्लस 0k। तो हमारे पास जो है वो R भी आ गया, F भी आ गया। अब बात करते हैं UAB की। तो UAB के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं RAB निकालूंगा। अब आप गौर से इस फिगर को देखें तो RAB हमें निकालना है, सही। तो RAB के लिए हम क्या करेंगे, RAB के लिए मैं A से B तक चलूँगा। तो मुझे देखें X एक्सिस पे मुझे कितना चलना पड़ रहा है, 0.4, Y पे कितना चलना है, 0.2। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे, क्यों, क्योंकि X पे भी पॉजिटिव चल रहा हूँ, Y पे भी पॉजिटिव चल रहा हूँ। तो 0.4i प्लस 0.2 जो है Z पे चलना ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा। तो मैंने जो है यहाँ पे देखें RAB निकाल लिया। RAB जब आ जाएगा तो मैं इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास UAB आ जाएगा। अब मेरे पास UAB आ गया, मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करूँगा और UAB R क्रॉस F निकाल लूँगा। तो पहले नंबर में मैंने आपको बताया है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर IJ नहीं आता। सबसे पहले कौन सा आता है, यूनिट वेक्टर आता है, क्या है वो, कोई सा भी होगा। अभी UAB है तो UAB आएगा, तो ऊपर मैंने UAB लिख दिया। UAB मेरा ये चीज़ थी, ये आया था UAB, तो मैंने ये उतार दिया। R की जगह R जो है सिर्फ हमने निकाला था 0.6, 0, तो 0.6 लिख दिया, 0 और 0। F मैंने कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्ट आपको बताई थी कि Z एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन एरो की डायरेक्शन क्या थी, डाउनवर्ड थी, तो इसलिए नेगेटिव का -300K आ गया। मैंने यहाँ पे -300K लिखा और MAB मेरे पास आ गया 80.50 न्यूटन मीटर। अब ये देखें ये हमारे पास किस फॉर्म में आया है, स्केलर फॉर्म में आया है। अगर हम चाहें तो इसको भी हम कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने फोर्स को कार्टेशियन फॉर्म में लिखने का क्या तरीका बनाया था, फोर्स को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके, यानी फोर्स जिस एक्सिस पर एक्ट कर रही है, लेट्स सपोज फोर्स कौन से एक्सिस पर एक्ट कर रही है, जेड एक्सिस पर एक्ट कर रही है, तो मैं इसको अगर जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वी गेट द फोर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। सो दिस इज ऑल्सो done with the moment when we have to write moment in Cartesian vector.
So what we do, we multiply a moment where it is acting along the axis on its unit vector. In this case, moment is acting along the AB axis, because in question we have to find the moment about AB axis. So moment is definitely acting along the AB axis for sure. So we multiply UAB with moment. Okay, so when I multiply unit vector AB with moment, so I get my result in Cartesian vector form. So आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने यूनिट वेक्टर निकाला था, ये वाला, ये मैंने यू ए बी जो निकाला था उसको मैंने मोमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आई गेट माई आंसर इन कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।